मुझसे कोई जरूरी बात करना चाहते थे। तुमने मुझे फोन भी किया था, बट मैं बिजी थी, इसलिए हमारी बात नहीं हो पाई। एंड देन यू लेफ्ट मी अ वॉइस नोट। वॉइस नोट? तुम्हारे पास वॉइस नोट होगा ना? हाँ, यस ऑफ कोर्स। सुनते हैं उसे। हाँ, अभी प्लीज प्लीज प्लीज। ओके। Cannot open the file any longer. Please ask the sender to send the file again. अरे यार, Oh God, I'm so sorry. मुझे वो वॉइस नोट सुन लेना चाहिए था। नो इट्स ओके, प्लीज डोंट से सॉरी। तुम्हारी गलती नहीं है, उस वक्त बहुत कुछ हो रहा था। आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, बट कोई तो और तरीका होगा ना पता लगाने का कि क्या जरूरी बात थी वो। गिरीश, I'm sure उसको कुछ तो पता होगा। उसको पूछता हूँ। यस। सनी, यहाँ क्या कर रहा है? अरे देव, तुमको इसमें भी कोई क्राइम नजर आ रहा है? नहीं, बीवी के गहने चुराने का इल्जाम तो लगा चुके हो मुझ पर। सनी, मुझे ये सब बातें यहाँ नहीं कर रही है। मैं बाहर निकला, तुझे ऐसे देखा अजीब तरीके से, तो मैंने पूछा क्या कर रहे हैं यहाँ पे। That's all. एक थॉट में था, मैं दूसरा पेशेंट को चेक करने जा रहा था। अभी चेक करने के लिए तो दरवाजे के बाहर ही मिलूंगा ना। ठीक है ना यार, ठीक है। क्या हुआ क्या है वैसे उसको? वो उसको एक्चुअली। अरे तुम अब तक यहीं हो? तुम्हें बात करनी है ना गिरीश से? जाओ ना, तुम्हें हाँ, गिरीश से बात हाँ, मैं जा करनी रहा हूँ। हाँ, सी। गिरीश से क्या बात? वो देव का इलाज गिरीश ही कर रहा है ना, तो उसी सिलसिले में उनको कुछ डिस्कस करना है। ओके, ठीक। दृष्टि, तुमने उसे क्यों नहीं बताया? डॉक्टर कपूर, राघव सिंह की केस रिपोर्ट तैयार है। इसमें तो साफ साफ लिखा है कि राघव की डेथ नेचुरल कॉजेज से हुई है। क्या सोच रही हो सृष्टि? सृष्टि, क्या सोच रही हो? राघव सिंह की फाइल में कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, इसलिए जब तक सच का पता नहीं चल जाता, आई कांट। आई गेट इट। गोली लगने वाले दिन तूने इस केस से रिलेटेड मुझसे कोई बात नहीं की थी। हाँ, हमारी एक कन्वर्सेशन याद है मुझे। तूने मुझे रिंग दिखाई थी। और कुछ? बस इतना ही? बस। अच्छा, एक बात बता, ये राघव सिंह के केस से रिलेटेड तुझे क्या विजन्स आ रहे हैं और कब आ रहे हैं? पहला तो वो रिकॉर्ड रूम में जब मैं वो फाइलें देख रहा था तो वो पेज फटा हुआ था, और दूसरा ये एलर्जी वाला। मेडिकल हिस्ट्री में सल्फा एलर्जी है। नैरज़ोन एलर्जी उसको सल्फा से, तो फिर उसको ये दवाई क्यों नहीं दी? ये मिसिंग रिपोर्ट, तेरी दवाई बदले जाना, तेरे ब्लड में टॉक्सिक एलिमेंट का होना, ये सब कहीं कनेक्टेड तो नहीं है यार? ये कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं? क्या मुझे पता था ये किसने किया? या फिर ऐसा तो नहीं कि ये गुनाह मुझसे हो? जब तुझे कुछ याद ही नहीं है तो अपने आप को गुनहगार क्यों मान रहा है? एक बार सच का पता लगने दे। गिरीश यार, मैं एक बच्चे को ट्रीट करा था, उसकी मौत हो गई। मुझे पता करना पड़ेगा उस दिन क्या हुआ यार। देव, अरे देव, देव, अरे जोश में कुछ उल्टा सीधा मत कर लेना। गिरीश, कुछ बात हुई देव से? कुछ कहा उसने? जस्ट अभी निकला वो। इनफैक्ट ये राघव सिंह के केस के बारे में उसने मुझसे कुछ डिस्कस ही नहीं किया था। यार बहुत एजिटेटेड है ये, अपनी याददाश्त पे इतना जोर डाल रहा ना, कहीं खुद को ही कुछ ना कर ले। जब तक उसे पता नहीं चल जाता उस दिन क्या हुआ था, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। हो सकता है कि शायद याददाश्त जाने से पहले देव जानता था कि राघव सिंह की मौत किसकी लापरवाही की वजह से हुई। क्वाइट पॉसिबल। एलर्जी पता चली, रिकॉर्ड रूम चेक किया, वॉइस नोट भेजा, गोली लगी, मेमोरी गई, पता चला एडी ने डॉक्यूमेंट फॉर्ज किया है और तुम्हारी दवाई बदली गई। मैं बस क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश कर रही हूँ ताकि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में तुम्हें थोड़ी हेल्प मिल जाए। देव,
अगर ये सारी चीजें ना सच में आपस में कनेक्टेड है तो तुम्हारे अलावा एक ही इंसान है जिसे तुम जानते हो, एडी। और वो एडी लापता है। हो, पर ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो फिर ये एडी किस खेत की गाजर है? मूली मूली। है? तुमने कहा ना खेत का गाजर खेत की मूली होता है असली में। अरे यार, इतनी सीरियस सिचुएशन में तुम मेरा व्याकरण सुधार रहे हो। देव, एडी का कैसे पता चलेगा, इसके बारे में सोचो ना यार। हेलो। हैं? थैंक यू। अरे थैंक यू मेरे दिमाग की बत्ती जलाने के लिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर देव, क्या आप भूल गए और आपको याद दिलाना पड़ेगा कि फ्रेंडशिप में नो थैंक यू, नो सॉरी। फिल्मी हो तुम। सीरियसली? अब तुमने मुझे फिल्मी बोली दिया है तो एक फिल्मी लाइन बोल सकती हो। प्लीज। देव, प्लीज अपना ख्याल रखना। तुम्हारे साथ बात करके ना अपने आप चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। हाँ, तो किसी के आंसू का रीजन बनने से तो अच्छा ही है कि किसी की स्माइल का रीजन बन जाओ। व्हाट डू यू थिंक? हो तो प्लीज दुआ करो कि जिसे मैं ढूंढने जा रहा हूँ मुझे मिल जाए, क्योंकि मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। राइट, तथास्तु, मिल जाएगा। थैंक यू। जैसे तुम मुझे मिल गए। तुम यहाँ? डॉक्टर सृष्टि, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? डोंट टेल मी आप रोनी को ढूंढ रही हैं। नहीं, मुझे आधी रात को गलियों में घूमने का शौक है। ये शौक ठीक नहीं है, गलत है। प्लीज। एडी के बाद रॉनी गायब हुआ, लेकिन एडी और रॉनी दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क था। एडी तो पक्का चोर था, लेकिन रॉनी वो खुद को एंटरप्रेन्योर बोलता था। उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे, और जिसके सपने होते हैं वो शहर से बाहर बहुत दिन नहीं रह पाता। पॉइंट तो है बात में, लेकिन आप इस सब में क्यों घुस रही हैं? आप अपना जो काम है उस पर फोकस कीजिए ना। आपकी शादी होने वाली है, उसकी तैयारियां करनी है वगैरह, वो सब वो कीजिए आप। ये तो मेरा पर्सनल मैटर है, मैं संभाल लूंगा। पर्सनल मैटर रहता है घर पे, ये हॉस्पिटल का मामला है। एंड एज अ सीईओ ये मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके ओके ओके। लगता है रॉनी अभी अभी अंडरग्राउंड हुआ है। नहीं, अंडरग्राउंड नहीं, वो अंदर ही। ये देखो ना डस्टबिन यहाँ पे। क्या? तो पिछली बार जब हम यहाँ पे आए थे तो ये डस्टबिन नहीं था और वो भी नहीं था। अभी डस्टबिन है। जब अंदर कोई होता है तो डस्टबिन बाहर होता है ना, कचरा साफ करने के लिए। और ये देखो खाना गीला है, उंगली लगाओ देखो। अच्छा ठीक है, बट कोई रास्ता होगा ना यहाँ से घर में अंदर घुसने का? कोई खुली खिड़की, कोई पीछे का रास्ता? वो देखो। छठी। हाँ लो। बड़े मजे आ रहे हैं रॉनी। हाँ, बिना डिस्चार्ज लिए हॉस्पिटल से भागे। एडी ने बोला था ना, क्या छुपा रहा है वो? आप उनको क्या पता? अच्छा, तुम्हें नहीं पता? अगर पता नहीं होता तो इस तरह से भागते नहीं और यूं यहाँ चोरों की तरह छुपते नहीं। अपन तुम लोग को कुछ नहीं बताना चाहता मैन। बताना तो पड़ेगा रॉनी। उस हॉस्पिटल ने तुम्हें ठीक किया है, एहसान है उस हॉस्पिटल के तुम पे। बताओ। और सबसे ज्यादा एहसान है डॉक्टर देव के, क्योंकि तुम्हारी सर्जरी के लिए सबसे ज्यादा पैसे इन्होंने डोनेट किए थे। कैसे पता चला? अरे डोनेशन पर पैन कार्ड नंबर होता है ना। एक बात समझो, तुम अच्छाई के बदले अगर अच्छाई नहीं करोगे तो फिर दोबारा कभी कोई गहना किसी रॉनी को सड़क से उठाकर हॉस्पिटल नहीं लेकर जाएगी। पता है कितने सारे इंटर्न्स ने तुम्हारी मदद की है, कितने सारे लोगों ने पैसे डोनेट किए हैं। इन सब ने ये किया है तुम्हारी जान बचाने के लिए। इतने लोग तुम्हारी फिक्र करते हैं और तुम उन्हीं लोगों को धोखा दे रहे हो। अपन नहीं धोखा देना चाहता था।
अपन तो एडी के कारण भागा। वो तुम्हारे एक हॉस्पिटल के डॉक्टर को ब्लैकमेल करके 1 करोड़ रुपए लिया था। कौन डॉक्टर? यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,